नमस्कार। विद्यार्थी कीर्तन मंडल सुनाता के मेरे प्रिय विद्यार्थी मित्र छोटू प्रिंस मनीष उमेश और अन्य विद्यार्थी मित्रों की ओर से आज़ाद हमारे 108 चैनल में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। तो लीजिए, आज महाराज का अंतिम वीडियो है ये। छोटू प्रिंस उमेश अबो सुनो लगा कर ध्यान, महाराष्ट्र में कृष्ण ने जीत लिया मैदान। कामदेव की हार हो गई। कामदेव सोचता था कि सच्चे योगीराज ने मैंने परास्त कर देंगे, लेकिन भगवान के सच्चे योगीराज थे, उन्होंने मैदान जीत लिया। कि सखेलो मर्दों में जिस समय नाचत नंद किशोर, सुमन बाण ले हाथों में ताक सुमन बाण ले काम भी ताक रहा उसे ओर। कामदेव सुमन बाण लेकर के पुष्प बाण ताक रहा था। और रासु विलासी शाम ले जब यमुना तट पर होता था। और जाग रहा आजाद अमर संसार उस समय सोता था। और सूलिया रात मर्द नहीं कोई, कामदेव प्रसन्न हुआ। और सूलिया रात मर्द नहीं कोई, कामदेव प्रसन्न हुआ। और ऋतु बसंत का दृश्य वहाँ आजाद अमर उत्पन्न हुआ। ऋतु बसंत पैदा कर दी कामदेव ने, और प्रसन्न हुआ। सुनी रात है, अकेला कृष्ण है। अरे गुनगुना रहे थे भ्रमर पुष्प पर, कोयल गीत सुनाती है। और उधर लेखनी आजाद अमर की मंद मंद मुस्काती है। देखिए, ऐसा दृश्य वहाँ उपस्थित हुआ कि अपने आप सब कामदेव की में सब लिप्त हो, कामनाएं जाग उठी सबके अंदर। ऐसा दृश्य कामदेव ने उत्पन्न कर दिया। और धीरज धर्म नियम व संयम कोई नजर लगाता है। और मेल मिलाप करे पशु पक्षी, कामदेव मुस्काता है। और चकई चकवा भूल गए, देखा फिर दिन रात नहीं। और जड़ वृक्ष नदी नालों की आजाद अमर कोई बात नहीं। चकवा चकवी रात में बिछुड़ जाते, लेकिन वो रात में एकत्रित हो गए, मेल मिलाप करने लगे। बैराग योगी का बदल ही था, किस ओर का वो भाग गया। अरे कहने की कोई बात नहीं, हाय काम सभी में जाग गया। सभी कामदेव की वासनाओं में लिप्त हो गए, और वैराग योग धर्म का कोई पता नहीं था। ब्रज बलताओं को हुआ अपने पर अभिमान, उनके अंतर भाव को समझ गए भगवान। गोपियाँ कहने लगे हमारे बस में भगवान कृष्ण हैं, मगर भगवान कृष्ण उनके अंतर्भाव को समझ गए। और क्या हुआ, गिरिराज जी को साथ ले निकल गए नंदलाल।
हाल गोपियों का हुआ बुरी तरह बेहाल। राधा जी को साथ में लिया है भगवान कृष्ण ने और राजमंडल से निकल गए। अब तो कामदेव ने कहा अब हमारा काम बनेगा। यहाँ पर काफ़ी नारियाँ थीं, अब तो केवल राधा ही इनके साथ में है। अब हम इनको पराजित कर देंगे, इनके अंदर काम भावना हम जगा के मानेंगे। लेकिन हुआ क्या, अरे श्याम, गोपियाँ बेहाल हो गईं। अरे श्याम बिना, हाँ श्याम बिना या राम कहाँ जब बुरी तरह घबराइए। हाँ पूछ रही आजादी हमारी क्या देखे कृष्ण कन्हैया। पूछ रही है आज़ाद, हमें बता दो क्या था आपने कुंवर कन्हैया को देखा है? लताओं वृक्षों से सबसे पूछती फिर रही हैं, मतवाली हैं। और इधर राधा जी, राधा बोली मोहन से अब और कहाँ को जाओगी। राधा बोली मोहन से अब और कहाँ अब जाओगे। साथ आपके चले तभी जब कंधे पर हमें चढ़ाओगे। अब कहाँ ले जाओगे तुम, कहाँ, जब मेरे पैर दुखने लगे हैं हम आपके साथ तभी चल सकता हूँ। राधा ने कहा कि हे मोहन हमें आप कंधे पर बैठा लीजिए। तो भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है, तुम्हारे पैर दुखने लगे, आओ कंधे पर बैठ जाओ। तो राधा ने क्या किया है, चलो बैठिए राधिके भले जिस तरह का काम। पैर उठा बैठन लगी नजर न आए श्याम। जैसे ही पैर उठा करके राधा जी कंधे पर बैठने की हुई श्याम को, लेकिन भगवान कृष्ण वहाँ से अंतर्धान हो गए, नजर नहीं आए। कामदेव ने सोचा आहा कामदेव बैरों बड़ा माफ करो यदुनाथ। जीत आपकी हो गई दीना तिलक लगाए। कामदेव पैरों पर गिर पड़ा और माफ़ी मांगने लगा। हे कृष्ण, हे भगवान, मुझे माफ़ कर दो, आपकी जीत हो गई। मैं अब समझ गया कि आप सच्चे योगी राज हो, हमारी हार हो गई। लेकिन हमसे कोई बचा नहीं, सारे संसार को मैंने काम में लिप्त कर दिया, लेकिन आप वास्तव में सच्चे संसार के योगी हो। नमस्कार।